12 वर्षों में एक बार कुंभ के अवसर पर समस्त साधु संत इकट्ठे होंगे और उनका यश शरीर अपनी पूरी ऊर्जा और सात्विकता लेकर जब तुम में स्नान करेगा तो वे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम भी पाप मुक्त हो जाओगे। यह जो चिरंजीवनी, यह जो संजीवनी शक्ति है इस कुंभ की, जिसका अद्भुत आयोजन इस समय चल रहा है। बड़े बड़े निवासों में, बड़े बड़े घरों में रहने वाली, अमेरिका से हमारे कुछ मित्र सुनने आए, बैठे हैं। कैसे कैसे घर हैं इनके अटलांटा में, और कैसे कैसे टेंट में ये लोग रह रहे हैं। किस लिए? ये जो यहां का आध्यात्मिक स्पंदन है, इसलिए। और कितना भी जोड़ लो यहां बैठे हुए सनातनियों, गंगा के किनारे बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं, जब वैकुंठ की तरफ यात्रा करोगे या नर्क की तरफ, वो तुम जानो और मैं जानूं और हमारे कर्म जाने, ये सब रह जाएगा जो यहां खड़ा हुआ है। अंत में साथ जाएगा तो एक चम्मच गंगा जल साथ जाएगा, ना खिलौने जाएंगे ना कुछ। यह तो प्रयाग है, कुंभ का अवसर है, महाकुंभ का अवसर है। कैसी अद्भुत अवधारणा इस धर्म की, कैसी अद्भुत अवधारणा इस देश की। विश्व के देश जहां एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, विश्व की विचारधारा एक दूसरे को देख नहीं पा रही, एक ही धर्म की दो विचारधाराओं ने देश उजाड़ दिया। कौन लड़ने गया? सीरिया? मैं गया? तुम गए हैं? जीसस के बेटे गए? यहूदी गए? नहीं, एक ही धर्म की अवधारणा लड़ मरी। एक ने कहा ये धर्म की अवधारणा ये वाली ठीक है, उसने कहा नहीं ये वाली ठीक है, एक दूसरे को मारने लगे, देश तबाह हो गया। और चले जाइए कुंभ क्षेत्र में 25 सेक्टर में एक ही धर्म की ध्रुवीय विपरीत अवधारणाओं वाले संत एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। गंगा की लहरें उनका स्वागत कर रही है देश। यह जो समावेशी विचार है, जो दूसरे की वैचारिकी को भी स्वीकार करता है, कहता मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर मैं आपको स्वीकार करता हूं। यह जो वैचारिक लोकतंत्र है, यह इस देश की ताकत है। 41 देशों की कुल जनसंख्या से अधिक लोग आने वाले हैं। 40 करोड़ लोग एक जगह में, एक शहर में। युवा बच्चे बैठे हैं, युवा लोग जो आना चाहते हो कुंभ में, जो आना चाहते हो अपने अपने राम में, उनसे कहता हूं इसलिए आओ कुंभ में। हॉस्टल में रहते हो, एक लड़का है जिसके कमरे में केवल मनोरंजन की बातें होती हैं। 10-11 बजे कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ खुल जाते हैं। उसके कमरे में कोई भला लड़का भी जाए तो भी उसके मन में विकार पैदा होता है, 5 दिन लगातार चला जाए। छठे दिन वो लेफ्ट आउट फील करता है कि मुझे छोड़ दिया गया है। वो कहता है ठीक है मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूं। और एक लड़का है जिसके कमरे में केवल पढ़ाई लिखाई की बात होती है, दर्शन की, तत्व ज्ञान की बात होती है। जो भी बैठता है सब आपस में चर्चा करते हैं। मूर्ख से मूर्ख लड़का भी उस कमरे में जाके बैठता है तो उसके अंदर कुछ बात जागृत होती है। अगर 5 लड़कों के समुच्चय से वैचारिकी में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है तो विश्व के सारे साधु संतों के आगमन के क्षेत्र में जाने से कितना परिवर्तन आ सकता है, कितना विचार परिवर्तन। विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा, विश्व का सारा तत्व ज्ञान, विश्व की वैचारिक चेतना का प्रकर्ष कुंभ में आया हुआ है। सबकी अपनी अपनी चर्चा चल रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर जाते आते कहीं संत दिख जाएं, किसी भी नगर में रहते हो आप, तो आप ये मान लेना कि प्रयाग आपके द्वार पर आ गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी ने कहा अगर दूसरे नगर में 5 संतों के आने पर प्रयाग हो जाता हो तो प्रयाग में लाखों संतों के आ जाने पर क्या हो जाता होगा, सोच के देखिए। हम क्या करने आए हैं? हम तो केवल उनके मार्ग का पथ बुहारने के लिए आए हैं। हम तो उस द्वार पर अगवानी का कुछ जल छिड़कने के लिए आए हैं। यह विभिन्न विचारों को स्वीकार और सहकार के साथ जीने का महापर्व है कुंभ। गोस्वामी जी ने कहा माघ मकरगत जब रवि होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। सब आते हैं। यह जो वैचारिकी का समन्वय है, यह जो आध्यात्मिक परंपरा है, यह महत्वपूर्ण है। क्या कि ऋषि सत्ता और राज सत्ता, यह संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है और चलता रहा है। ऋषि सत्ता कहती है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, राज सत्ता कहती है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। कई बार राज सत्ता ऋषि सत्ता को तर्जनी दिखाने की प्रयास करती है, लेकिन यह भारत है
जहां राज सत्ता किसी की भी बदली हो, ऋषि सत्ता का सर्वोच्च सिंहासन रहा है। जब रथ निकलता है, जब पेशवाई निकलती है, तो देखिए कैसे हमारे साधु बैठे होते हैं और कोने पे खड़े हुए, मेला क्षेत्र में आए हुए कोई आईएएस आईपीएस कोने में खड़े होकर सल्यूट लगा के प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज गुजर रहे हैं। यह जो ताकत है, यह ऋषि सत्ता है। संस्कार विधि पढ़िए कभी आप। जब शपथ ग्रहण होता है मुख्य न्यायाधीश महोदय का, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जी कराते हैं। जब शपथ ग्रहण होता है मंत्रिमंडल का, तो राज्यपाल जी कराते हैं, वहां राष्ट्रपति जी कराते हैं। लेकिन राजा का जब राज सिंहासन उसे मिलता है युवराज के रूप में, तो संस्कार विधि कहती है कि 7 पवित्र नदियों का जल लाया जाए और उसे स्नान कराया जाए और उसको एक दंड दिया जाए, जैसे सेंगोल रखा हुआ है। और राजा कहता है सर्वदंडोऽसि, मैं चारों वर्णों के लिए दंड की व्यवस्था करने वाला विष्णु का प्रतिनिधि हूं। और वह राजा जब राजगुरु के चरणों में गिरता है, तो राजगुरु मयूर पंख उसकी पीठ पर मार के कहता है धर्म दंडोऽसि, यह धर्म का दंड है जो तेरे ऊपर भी है। अगर राजा कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उसको मार्ग पे लाने का काम ऋषि सत्ता करती है, ऋषि करते हैं, साधु करते हैं। नई योजनाओं का पूरा प्रयास है, नई बौद्धिक आतंकवाद की आंधी का पूरा प्रयास है कि ऋषि सत्ता कमजोर हो जाए। दुनिया में जिनको यह अहंकार हो कि उनकी कही हुई बात ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल, इससे आगे बोले तो मार दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, उन्हें कुंभ में बुलाइए, उन्हें प्रयाग में बुलाइए, उन्हें दिखाइए कि वेदांत के ही एक सूत्र के 5 अलग अलग भाष्य करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कैसे गले मिल रहे हैं। कैसा देश है, कैसी संस्कृति है, गर्व कीजिए इस पर। पूरा संस्कार कहता है कि त्याग करो, दूसरे का ले मत लो, एक पैसा किसी का ना आ जाए। और एक ऋषि कहता है कि जिसका मिले उसका ले लो, लेकिन उसको ये नहीं कहा हमने कि इसको मार दो, इसको जला दो, ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है। उसे भी हमने महर्षि कहा। चारवाक ने कहा यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो मौत से जियो, उधार लो और घी पियो। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इसे मार दो, इसे भगा दो। लोगों ने कहा यह भी महर्षि है। जिन्होंने वेद ना पढ़े हो, जिन्होंने शास्त्र ना पढ़े हो, जिन्होंने श्रुतियां ना पढ़ी हो, जिन्होंने स्मृतियां ना पढ़ी हो, वो केवल कुंभ आ जाएं, यहीं से मार्ग निकाल के ले जाएंगे। महाभारत में महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर जी के माध्यम से कहते हैं कि वेदा विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना, बहुत सारे वेद हैं अलग अलग, बहुत सारी स्मृतियां हैं अलग अलग, बहुत सारे ग्रंथ हैं अलग अलग। नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम, किसी भी मुनि का वचन प्रमाण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये वाली बात ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल है, ऐसी नहीं कह सकते। सबके शास्त्रार्थ हैं, सबके विरोधी हैं, सबके खंडन मंडन हैं, सब पर पुस्तकें हैं और शास्त्रार्थ जारी है। वेदा विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य सारम निहितम गुहायाम। धर्म का सार क्या है, निहित क्या है, गुह्य क्या है, छिपा हुआ क्या है। यहां महाभारत बोलती है, यहां भारत बोलता है महाजनो ये न गतः सपंथा। बड़े लोग जिस मार्ग पर जा रहे हो, कुछ भी समझ में ना आए तो उसके पीछे चल दो, उसी में पुण्य प्राप्त हो जाएगा, उसी में फल प्राप्त हो जाएगा। क्या अद्भुत संतोष है संगम के तट पर। टीवी देख रहा था मैं, कुंभ की तैयारियों का इंटरव्यू ले रहे हैं चैनल वाले। एक व्यक्ति गंगा के मार्ग के रास्ते में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर बैठा है, 2-3 बोरियां बिछा रखी हैं और चने लाई बेच रहा है, लाई चना। उससे चैनल वाले पूछ रहे थे भैया कहां से आए हो? सिवान से आए जी। अच्छा, कितने रुपए का बेच लेते हो? बेच लेते हैं जी दिन में 400-500 रुपए का। 400-500 का ही बस? हाँ जी। और ये बच्चे लेके आए हो? हाँ जी, 2 बेटे हैं हमारी मेहरारू। चल जाता है इसमें खर्चा, कम नहीं पड़ता। उसका जवाब सुनना है, जो भाग रहे हैं यश के पीछे, धन के पीछे, ने बताना प्रयाग के इस किनारे बैठे हुए सिवान के उस आदमी की धर्म शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सामर्थ्य शक्ति। क्या बोला वो? मैं चैनल देख के
हतप्रभ रह गया उसका वाक्य सुन के। कह रहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, 400-500 रुपया कमा लेते हैं, 2 मुट्ठी हम चारों लोग खा लेते हैं, गंगा जी में स्नान हो जाता है, आते जाते साधुओं के दर्शन होते हैं, और क्या भगवान को लूटिएगा साहब, और गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यह देश सिखाता है। वो कहता है कि संतों के दर्शन हो गए, गंगा जी में स्नान हो गया, संगम में 400 रुपए शाम के मिल गया, और क्या भगवान को लूटिएगा। यह संतोष कुंभ से प्राप्त होगा। पृथ्वी पर आते समय इसने भगवान विष्णु से पूछा, मेरी मां ने, कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और सारे पापियों के पाप धो दूं, मुझ में जो स्नान करे वो पाप मुक्त हो जाए। वो तो पाप मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो जो मुझ में छोड़ के जाएगा मैं उनका क्या करूंगी? मेरी काया तो मलिन होनी प्रारंभ हो जाएगी। श्री हरि विष्णु ने जो आशीर्वाद दिया वो संगम में फल रहा है। विष्णु ने कहा, चिंता मत करो देवी, मनुष्य तुम में स्नान करके पाप मुक्त होगा और अपने जो पाप तुम में छोड़ के जाएगा। 12 वर्षों में एक बार कुंभ के अवसर पर समस्त साधु संत इकट्ठे होंगे और उनका यश शरीर अपनी पूरी ऊर्जा और सात्विकता लेकर जब तुम में स्नान करेगा तो वे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम भी पाप मुक्त हो जाओगे। यह जो चिरंजीवनी, यह जो संजीवनी शक्ति है इस कुंभ की, जिसका अद्भुत आयोजन इस समय चल रहा है। बड़े बड़े निवासों में, बड़े बड़े घरों में रहने वाली, अमेरिका से हमारे कुछ मित्र सुनने आए, बैठे हैं। कैसे कैसे घर हैं इनके अटलांटा में, और कैसे कैसे टेंट में ये लोग रह रहे हैं। किस लिए? ये जो यहां का आध्यात्मिक स्पंदन है, इसलिए। और कितना भी जोड़ लो यहां बैठे हुए सनातनियों, गंगा के किनारे बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं, जब वैकुंठ की तरफ यात्रा करोगे या नर्क की तरफ, वो तुम जानो और मैं जानूं और हमारे कर्म जाने। ये सब रह जाएगा जो यहां खड़ा हुआ है, अंत में साथ जाएगा तो 1 चम्मच गंगा जल साथ जाएगा, ना खिलौने जाएंगे ना कुछ। खिलौने साथ बचपन तक रवानी, बस जवानी तक। खिलौने साथ बचपन तक रवानी, बस जवानी तक। सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के। मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी। धरा के पाप तारण हित प्रकृति की कोख से उतरी। सगर के मुक्ति कामी वंशजों के शोक से उतरी। सगर के मुक्ति